Hello my dear students, today we are going to do PT2 paper of class 7 mathematics. So here is the paper. Let's see the question number 1. Write the rational number that is equal to its inverse. तो inverse का मतलब होता है उल्टा, तो inverse के बराबर कौन होगा? जो आपके inverse के भी बराबर हो, that is 1. Write down the additive inverse of -4/9. Additive है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा and you will get. तो एज यू कैन सी हियर दिस इज -4/9. तो अगर आप माइनस का एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि नंबर तो आपका सेम रहेगा बट जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा. सो द आंसर इज 4/9. दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपोजिट नंबर? It has more than two factors. So it represents what is the order of rotational symmetry of the English alphabet Z. Z का order of symmetry 2 होता है क्योंकि 2 बार घुमाने के बाद आप इसको सेम पाएंगे. How many lines of symmetry are there in a circle? Countless. State the number of lines of symmetry for a regular pentagon. तो इसके लिए मैं आपको हिंट बता देती हूँ कि सिमेट्री जितनी साइड्स होती हैं उसके ही बराबर होगी. तो इसका आंसर 5 होगा. The base of a prism is a square. How many edges will the prism have? प्रिज्म की कितने एजेस होंगी? तो इसका आंसर इसमें दिया नहीं है. द करेक्ट आंसर मस्ट बी 12. रेक्टेंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D शेप क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है. द सॉलिड विद वन सर्कुलर फेस एंड वन कर्व्ड सरफेस इज द कोन. द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो ऑफ अ स्क्वायर. नाउ assertion question is there. 2 is a rational number. The square roots of all the positive integers are irrational. तो 2 रैशनल नंबर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कहना कि स्क्वायर रूट्स जो हैं वो सब इरेशनल होते हैं ये ठीक नहीं है. तो हम कहेंगे कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. मूविंग टूअर्ड सेक्शन बी. गिव टू रैशनल नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू -2/7 एंड 4/9. सो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाती हूँ. आपको दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो पहले आप इसको -2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -4/14. फिर -2/3 को 7 को 3 से कर देंगे तो 2 नंबर मिल गए. ऐसे ही बी में आपका 4/9 है तो इसको भी पहले 2 से कर लेंगे फिर 3 से कर लेंगे. सो यू विल गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग. तो आप देख सकते हैं कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रॉ की गई है. एक बात आप याद रखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है जितने साइड्स होते हैं उतनी ही होती हैं. तो जितनी आपके साइड दिख रही हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको मिल जाएगी. ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. तो टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा ऊपर से देखेंगे तो, और फ्रंट व्यू आपका यहाँ एरो बना रखा है ये वाला प्लस की तरह दिखाई देगा. राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग में आपको पता है जो छोटा है वो सबसे बड़ा है माइनस में, तो सेम ऑर्डर ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है. बहुत ईजी है. दूसरा जो है पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा उसके बाद ही अरेंज कर सकते हैं. लेट मी शो. सो लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4. तो 7, 2 और 4 का एलसीएम आपका 28 आ जाएगा. एलसीएम के सबके डिनोमिनेटर को आपको बराबर करना पड़ेगा तो यू विल गेट -12/28, -21/28, -42/28. और इससे आप इजीली बता सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगेगा. व्हाट अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो आइसोसेलेस में इसको मीडियन कहते हैं, और सर्कल में इसे डायमीटर कहते हैं, और रम्बस में इसको डायगोनल कहते हैं जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट भी करना है और आपको दिखाना भी है कि क्या मिलेगा. व्हेन यू विल डू द वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक. आपको क्योंकि ब्रिक का शेप क्यूबॉइड होता है आपको दो रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेंगे हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी. मैंने आपको दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल ज़मीन के बराबर होता है, वर्टिकल स्ट्रेट होता है. जैसे आपको सर्कुलर पाइप का पूछा जाता है तो सर्कुलर पाइप को आप वर्टिकल काटेंगे तो आपको कैसे सेक्शंस मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो कैसे मिलेंगे. यहाँ दिख रहा है साफ साफ. कोन के लिए भी है कि वर्टिकल काटेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो कैसा मिलेगा. क्वेश्चन 18 जो है वो आपको सॉल्व करना है. एक प्लस है, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देख लेते हैं सेक्शन डी में. पहला क्वेश्चन आपको पहले एलसीएम ले लेंगे. 10 और 15 का 30 आ जाएगा. फिर एलसीएम कैसे निकालना है यहाँ मैंने दिखा रखा है आपको. फिर -9/10 को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि -27 आएगा. देन यू विल सॉल्व इट. सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 13 और 15 का, दैट इज़ 195, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा
सी पार्ट में आप देख लेंगे 3/7 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, 3 को 2 से, 7 को 5 से। डिवीजन में सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि डिवीजन को आप चेंज कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, तो ईजी हो जाएगा। यहाँ कट गया, ये 13 5 ज़ा 65 कट गया, और 3 5 ज़ा 15 और -4 आ गया। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे जितने स्क्वायर हैं तो स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 ही होगा। और एंगल निकालने के लिए 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट 90। रेक्टेंगल में भी देखिए दो साइड्स होती हैं, दो सेम सेम साइड्स होती हैं, तो दो ही होगा। और ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आप 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 180। सिमिलरली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 साइड्स होती हैं, तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो इसको जब आप 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 60। एंड सर्कल में ये इनफाइनाइट होती है और कोई भी एंगल हो सकता है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आई होप दिस इज़ वेरी इजी। एंड फिर केस स्टडी का एक क्वेश्चन है, विच इमेजेस द नेट ऑफ सिलेंडर। तो नेट 3 है आपका। नेट 1 इज द नेट फॉर पिरामिड, 2D is the net cylinder, net 4 is false, which image is net of cube is net 2. So I hope you have understood this paper well. Keep studying.